नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज महाशिवरात्रि का दिन बिहार की सियासत के लिए, राजनीति के लिए बहुत अहम हो गया है। आज शाम 4 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को टाला जा रहा था, लेकिन आज कैबिनेट विस्तार होना तय हो गया है। न्यूज 18 पर हम आपको सारी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक दे रहे हैं। अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बीजेपी के 7 नेता आज मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। आज शपथ लेने वाले सभी मंत्री बीजेपी कोटे से ही हैं। जेडीयू में मंत्री का कोटा फुल हो गया है। कैबिनेट विस्तार से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी की अहम बैठक भी चल रही है और इधर राजभवन में गतिविधि तेज हो गई है। शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को एक एक कर राजभवन से फोन जाना शुरू हो गया है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ राजभवन पहुंच गए हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और नीतीश कैबिनेट विस्तार से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। न्यूज 18 के पास सभी नए मंत्रियों की लिस्ट है। कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्र, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद, इन मंत्रियों का शपथ लेना तय माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 लगातार आप तक सबसे बड़ी जानकारी और सटीक जानकारी पहुंचा रहा है और इसी संदर्भ में हम आपको बता दें कि हमारे पास वो लिस्ट है जिसे आज शपथ लेना है। जिन जिन नामों को तय कर लिया गया है उसमें पहला नाम है कृष्ण कुमार मंटू का, विजय मंडल का, राजू सिंह का, संजय सारावगी का, जीवेश मिश्र, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद। इन मंत्रियों का शपथ लेना तय माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही खास, बहुत ही अहम है और नए मंत्रियों की सूची तस्वीर के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। इन चेहरों पर गौर फरमाइए और देखिए, आज ही ये मंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। संजय सरावगी की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ जीवेश मिश्र को देख रहे होंगे आप। तो नए मंत्रियों की ये सूची है जो बिहार सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। मंत्री के तौर पर ये आज शपथ लेंगे। कृष्ण कुमार मंटू की तस्वीर देखिए, विजय मंडल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजू सिंह की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो न्यूज 18 सबसे पहले आपको तय नामों को बता भी रहा है और उन चेहरों से आपको अवगत भी करा रहा है जिन चेहरों को आज राजभवन में शपथ लेना है। सुनील कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं, मोतीलाल प्रसाद को भी देखिए, ये भी आज मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात होगी कि किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इन चेहरों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया है। जातीय के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। और देखिए, लगातार न्यूज 18 संवाददाता आप तक सुबह से ही खबरें पहुंचा रहे हैं और इसी बीच न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण का मैं रुख कर लेती हूं। रवि, इस वक्त अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? क्या बैठक अभी भी चल रही है या बैठक अब खत्म होने वाली है? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, यहाँ पे अगर बताऊं कि राजभवन में तमाम जो तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में है और तमाम जो सामान है और जो राजभवन में जो मंत्री परिषद की नया जो कैबिनेट विस्तार होना है उसे लेकर के जो भी तैयारियां हैं वो बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई है और बस इंतजार है कि जो तमाम जो नए चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं वो अभी से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचेंगे और तमाम लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, यहाँ पे बैठक होगी और मुख्यमंत्री आवास से सीधा मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो लोग हैं वो राजभवन पहुंचेंगे शपथ ग्रहण में। तो यहाँ पे तमाम लोगों को जो फोन है वो चला गया है और तमाम लोग कभी भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच सकते हैं। लेकिन नया जो कैबिनेट विस्तार हुआ है इसे लेकर के पूरे बिहार में चर्चा जो है वो जोरों पर है। हमारे साथ जो एडिटर हैं वो ब्रजमोहन जी वो भी साथ में हैं। सर, ये जो कैबिनेट जो विस्तार हुआ है और जिस ढंग से सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा गया है, चुनाव होने में बस 6-7 महीने बाकी हैं, कितना जरूरी था? पिछले 3 दिनों का जो घटनाक्रम बिहार का रहा है उसको हम समझते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, वहां बैठक होती है, बड़ी मीटिंग होती है, बड़ी सभा होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कहते हैं कि हमारे लाडले चीफ मिनिस्टर, हमारे लाडले मुख्यमंत्री। उसके बाद जेपी नड्डा आते हैं, जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होती है, क्लोज डोर मीटिंग होती है, पार्टी के लीडर्स के साथ उनकी मीटिंग होती है। उसके बाद ये फैसला लिया जाता है। चर्चा तो हालांकि जो कैबिनेट एक्सपेंशन का था रवि वो तो पहले से चल रहा था, लेकिन यकायक ये कल रात के बाद से ये फैसला हुआ और आज ये कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, ये तय होना बिल्कुल तय है। और
जो जाति समीकरण की बात कर रहे थे, जाति समीकरण पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है बिहार में। इसमें तमाम जो लोग जिनको शामिल किया गया है, इसमें कुर्मी भी शामिल हैं। जैसे बात कर लें, कृष्ण कुमार मंटू हैं, ये कुर्मी जाति से आते हैं, लवकुश समीकरण का एक बड़ा हिस्सा है। विजय मंडल केवट समाज से आते हैं, अररिया से। राजू सिंह जिनकी बात हम कर रहे थे, मुजफ्फरपुर से आते हैं, पहले वो जदयू में भी रह चुके हैं, एलजेपी में भी रह चुके हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं उनका बायोडाटा देख रहा था, एमटेक भी उन्होंने किया है, पीएचडी भी उन्होंने किया है। संजय सरावगी मारवाड़ी समुदाय से आते हैं और दरभंगा में उनका अच्छा खासा लगातार मांग भी होती रही, तीसरी चौथी बार जीते हैं। और संजय सरावगी को मैं पिछले 2 बार से नोटिस कर रहा था, पूर्णिया में जो सभा हुई थी वहां पूरा सांगठनिक जो कार्य होता है पार्टी का उसमें लगे हुए थे। और भागलपुर में भी कई दिनों से देखा कि मंच के पीछे बिल्कुल साइलेंट तरीके से वो काम कर रहे थे संजय सरावगी। तो जिन्होंने भी संगठन के लिए काम किया है उनको एक तरह से इनाम दिया जा रहा है। एक चेहरा और भी है सर, अगर कहें कि जीवेश मिश्रा इस पूरे 7 लोगों में से इकलौता चेहरा है जो रिपीट किए गए हैं। जीवेश मिश्रा को मैंने पिछले 1.5-2 साल से लगातार मॉनिटर किया है। अंग्रेजी में एक शब्द है, उसको कहते हैं नेवर से डाई, मतलब कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। जब पिछली बार उनको शामिल नहीं किया गया थोड़े निराश हुए होंगे, लेकिन उसके बाद से लगातार वो लगे रहे। भूमियार समुदाय से आते हैं और उनको सफलता मिली है, मजबूत जनाधार वाले नेता हैं, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी जीत हुई है। सुनील कुमार बिहार शरीफ से कुशवाहा नेता, एक्सपेक्टेड था ये पूरी तरह से। वहीं तेली समुदाय से मोतीलाल प्रसाद। तो जाति समीकरणों को, तमाम चीजों को साधा गया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो चाहिए था वो बीजेपी ने हासिल किया है। हालांकि नीतीश कुमार को विश्वास में लेके, पूरी तरह से उनको ट्रस्ट में लेके यही चर्चा हो रही है कि जदयू ने अपना कोई भी विस्तार नहीं किया, जदयू ने अपने तरफ से एक भी नाम नहीं डाले। साथ के साथ जो पूरे कैबिनेट के जो फुल स्ट्रेंथ है जो बाकी था, अब मुझे लगता है कि ये 7 बनने के बाद पूरी स्ट्रेंथ भर जाएगी। बीजेपी ने कहा दिस इज हाई टाइम, ये समय हो गया है। 6 की जगह बाकी थी, लेकिन दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद 7वीं जगह जो खाली हुई है, तो इसके बाद जो बीजेपी को अब कहने का ये मौका नहीं मिलेगा कि इस एक्सपेंशन के बाद इनके जो तमाम जो लोग थे, जो पार्टी संगठन से जुड़े हुए थे, जो पिछले कैबिनेट में रह गए थे, उनको अवसर मिल गया है। और इसके बाद से पार्टी पूरा तन मन धन के साथ में, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरी की पूरी जो एनडीए है, मैं कल का लिस्ट जो देख रहा था, पूरे बिहार में जो उनकी यात्रा होनी है, मीटिंग होना है, एक साथ तो यहाँ का विधानसभा का सत्र चल रहा होगा, लेकिन सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप एक दिन भी नहीं बैठ सकते। मैं शायद यही कारण है, नहीं बैठ सकते। शायद यही कारण है कि जो लगातार एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साथ साथ मंत्री पद भी संभाल रहे हैं, लेकिन चुनावी साल है, आने वाले में 6-7 महीने ही बचे हुए हैं, उनको पूरी तरह से फ्री कर दिया गया। दिलीप जायसवाल को पूरी तरह से मुक्त किया गया। यहाँ से जो जिम्मेदारी थी, मंत्रालय की जिम्मेदारी थे, उससे उनको फ्री किया गया। और एक खास बात दिलीप जायसवाल के लिए ये कि वो संगठन को समझते हैं, संगठन में बहुत समय से हैं और संगठन का काम जो देख रहे हैं, उन्होंने कई बार बोला कि हम बड़े नेता नहीं हैं, हम बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन संगठन का काम देखने में बिल्कुल पूरी तरह से वो माहिर हैं और संगठन का काम देख रहे हैं, कहाँ किस रैली को सक्सेसफुल बनाना है, कहाँ से क्या होना है, क्या व्यवस्था होनी है। तो एक तरह से दिलीप जायसवाल का जो हाथ था पूरा खुला हो गया। अब जहां भी जाएंगे पार्टी के कार्य को अच्छी तरह से देखेंगे। और 7 महीने का वक्त रह गया है रवि चुनाव के लिए, तो ये पार्टी को एकजुट करना और पूरा ग्राउंड लेवल पे जाना, ये बहुत बड़ा टास्क है। ये तो 6-7 महीने के लिए है, ये जो मंत्री बने हैं कैबिनेट मिनिस्टर, तो 6-7 महीने के लिए, लेकिन पार्टी आगे की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, देखिए एक साथ इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कई संदेश दिए गए हैं। जहां जातीय समीकरण जो है उसे साधने की कोशिश की गई है, वहीं दिलीप जायसवाल को पूरी तरह से मुक्त करके आने वाले 6-7 महीनों में कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, इन तमाम बातों की जो है वो कोशिश की गई है। और यहां से आप कह सकते हैं कि कैबिनेट का जो फुल स्ट्रेंथ है वो दिखाई पड़ेगा और आने वाले दिनों में एनडीए जो है मजबूती से चुनावी तैयारी कर सकेगी। शाम 4 बजे का इंतजार है, जब सब 4 बजेगा। वाकई रवि, इंतजार करना होगा शाम 4 बजे का। और वो पहली तस्वीर भी न्यूज़ 18 पर सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे जब नए चेहरे शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और अब हम रुक करेंगे न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र का, जो इस वक्त सम्राट चौधरी के आवास के बाहर मौजूद है। कोई हलचल देख पा रहे हैं शैलेंद्र वहां पर? बैठक क्या अभी भी लगातार जारी है? इतना वक्त क्यों लग रहा है बैठक खत्म होने में? क्या जानकारी आपके पास?
देखिए, सम्राट चौधरी के आवास से जो प्रमुख नेता जो बैठे थे वहाँ, वो वहाँ से निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे करके बीजेपी दफ्तर में ये लोग रुख कर रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी दफ्तर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ भी गहमा गहमी जो है वो बढ़ गई है। सम्राट चौधरी के यहाँ जो लोग गए थे वहाँ से निकल कर अब धीरे धीरे बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं। चूँकि कहा यह जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि जो सभी 7 चेहरे हैं वो सभी लोग पहले बीजेपी कार्यालय आएंगे और यहाँ पर इनके साथ तमाम लोग बैठेंगे और उसके बाद फिर शाम 4 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह में जाना है तब यहाँ से वो लोग जाएंगे। लेकिन उसके पहले सभी जो चेहरे हैं, जो 7 चेहरे हैं, वो यहाँ बीजेपी कार्यालय पहुँचेंगे और तमाम जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहीं से वो लोग राजभवन जाएंगे। तो एक जो बैठक होनी थी सम्राट चौधरी के आवास पर, वो फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है और उसके बाद अब धीरे धीरे भाजपा के नेता भाजपा कार्यालय पहुंच रहे हैं। चूँकि एक बड़ा कार्यक्रम होना है, 7 लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है, कई लोगों को उसमें राजभवन भी जाना होगा।